Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are gonna talk about the drama सुन मेरे दिल. जब इस शो की अनाउंसमेंट हुई थी, I was quite happy कि Maya Ali and Wahaj Ali are getting the chance to work together because I like both of them. And जब इस शो का ट्रेलर भी लॉन्च हुआ था, I was quite excited because the trailer was looking very promising. शो की OST मुझे बहुत अच्छी लगी थी. So basically, I was looking up to the release day. जब फाइनली ड्रामा रिलीज हुआ और मैंने फर्स्ट एपिसोड देखा, आई वॉज क्वाइट अपसेट. मैं अपसेट क्यों थी, विल टॉक अबाउट इट लेटर. बट मैंने तब भी सोचा कि चलो अभी फर्स्ट एपिसोड है, जज नहीं करते, और भी एपिसोड्स आने हैं. बट और एपिसोड्स आने के बाद भी मेरा शो के बारे में पॉइंट ऑफ व्यू चेंज नहीं हुआ. दिस ड्रामा हैड अ लॉट ऑफ पोटेंशियल. शो का बजट बहुत अच्छा था, सेट भी बहुत अच्छा था, क्योंकि कुछ नया देखने को मिला. नहीं तो शोज़ में वही एक दो घर देखने पड़ते हैं रिपीट पे. शो की डायरेक्टिंग, कलर ग्रेडिंग, एक्टर्स की ड्रेसिंग, एवरीथिंग वाज परफेक्ट. बट अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ जिसमें शो पीछे रह गया was dialogues and script. Sometimes when you're watching a show and you're very invested and suddenly a character says something which gives you a very big ick. And यही वाले moments इस show में बहुत सारे थे. Like, let's say for an example, in the very first episode when Sadaf came in front of Bilal Abdullah's car, guess what does he says? Not आप ठीक तो हैं. Also not ये लोग देख के नहीं चलते. He says, ये होती है परफेक्ट लड़की, बर्बाद कर देगी पर पीछे मुड़ के नहीं देखेगी. And when I heard this, I was like, ये क्या बोल रहे हैं? क्योंकि डायलॉग का सिचुएशन के साथ कोई सेंस ही नहीं था. एंड शो में ऐसे बहुत बिना सर पैर के बातें थी. नाउ लेट्स लुक एट सम रिव्यूज़ ऑफ द शो, क्योंकि ऑडियंस बहुत डिसअपॉइंटेड हुई है शो से. नॉट ओनली ऑडियंस बट आई थिंक एक्टर्स themselves आर क्वाइट डिसअपॉइंटेड बिकॉज शो की TRP बहुत गंदी जा रही है इस टाइम पे. सो दीज आर द रिव्यूज़, यू कैन पॉज एंड रीड दैम. एंड आगे भी ऐसे सीन्स थे जिन्हें देख के मुझे बहुत अजीब लगा. लाइक वो पूरी जहर वाली टॉक सदफ एंड अमार के बीच में. दे फ्रेंड्स, तो उनके बीच में आई थिंक मजाक चलता है, बट आफ्टर सम टाइम वो बहुत एक्स्ट्रा इनसेंसिबल लग रहा था. एंड वो हमेशा जब अमार को इंस्टिगेट कर रही थी जहर खाने के लिए, एंड वो ट्रांस कम्युनिटी का डिफरेंट नेम यूज़ करती है टू इंसल्ट अमार, दैट वाज सो अननेसेसरी. और भी आगे से बहुत सीन्स थे जिनको देख के मुझे स्ट्रेट अप बस अनकंफर्टेबल फील हुआ. लाइक व्हेन सदफ गोज अप टू बिलाल आस्किंग फॉर मनी, बट वो सीन बहुत फोर्स लग रहा था. एंड ये सब प्रॉब्लम आई ओनली बिकॉज ऑफ बैड स्क्रिप्ट राइटिंग. नो मैटर, शो में बहुत अच्छे से अच्छे एक्टर हैं, बट यू कैन नॉट सेव द शो व्हेन इट्स पुअरली रिटन. सो नाउ लेट्स जस्ट डू अ स्मॉल कैरेक्टर रिव्यू ऑफ ऑल द पीपल इन दिस ड्रामा. एंड ऑनेस्टली आफ्टर वॉचिंग दिस शो मुझे देखने के बाद तो बस यही लग रहा था कि मेकर्स लोगों को सीख देना चाहते हैं. वो बस ये लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों खूब चढ़ाइयाँ करो तो तरक्कियाँ करो, बट ऐदा दी तरक्कियाँ नहीं करनी ज़िंदगी च. एंड अब कुछ ना कुछ तो सीख ही सकते हो इस शो में हर एक कैरेक्टर से. आई मीन लेट्स लुक एट अमर चाचा. मुझे ये कैरेक्टर बड़ा रियलिस्टिक लगा ऑनेस्टली. आधे शो में अमर के कैरेक्टर को सदफ की बिना सांस नहीं आ रही थी, उसे सदफ बहुत पसंद थी, सदफ ये सदफ वो, बिना सदफ के वो जी नहीं सकता था. बट व्हेन द मिस्टर मैन एक्चुअली गेट्स अप, गेस व्हाट ही डिड? ही चीट्स ऑन हर. मुझे कोई हैरानगी नहीं हुई इससे. आई मीन व्हाट डू आई से, ही डिड सच अ मैनली थिंग. जब तुम्हें कुछ चाहिए होता है वो तुम्हें मिल जाता है, उसके बाद तुम्हें उसकी कुछ कदर नहीं होती. और वही सेम चीज़ इस शो में वो बता रहे हैं. सो गाइस, हमने अमार के कैरेक्टर से क्या सीखा? कि हमें ऐसा नहीं बनना है और ऐसे लोगों से भी दूर रहना है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज़ तानिया. सो कहने को तो दानिया सदफ की फ्रेंड थी, बट आई डोंट थिंक उसने पूरे शो में एक भी फ्रेंड वाला काम किया. सो शी हैव अनरिक्वायर्ड वन साइडेड लव obsession, I don't know what, but she shot something for अमार, जिसके लिए वो सारी हदें पार करने के लिए तैयार है. I mean, girl, just look at yourself. You have money, you're beautiful, your father is in Canada. What else do you need? But no, she doesn't stop here. She literally goes after a married man, aka her friend's husband. I mean, why are you cribbing for a man who is a cheater? Now, if he can cheat on his wife, जिसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था, why don't you think he would cheat on you with someone else?
ओह मैं भूल गई थी, वो प्यार में अंधी है। बट द थिंग इज़ वो अकेली प्यार में अंधी नहीं है। इस शो में सारे ही किसी न किसी के प्यार में अंधे हैं, आयरॉनिकली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट करेक्टर विच इज़ मिस्टर बिलाल अब्दुल्ला। सो हमारे बिलाल जी को हमारी सदफ जी से प्यार हो जाता है, वो भी सिर्फ एक नज़र में। ना ही कोई जान, ना ही कोई पहचान, सीधा प्यार। और इस प्यार के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे वो सदफ को 8 करोड़ रुपए देना हो, टॉप एग्जीक्यूटिव पोजीशन पे बिठाना हो, या फिर उनके भाई का ब्रॉड से ट्रीटमेंट करवाना हो, विच वॉज क्वाइट स्वीट ऑनेस्टली। बिलाल वॉज वेरी कमिटेड टूवर्ड्स सदफ और उसके लिए उसने पीना भी छूट, बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सदफ जी को उनकी ये इंटेंशन समझ नहीं आई। चलो क्या कर सकते हैं, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार ज़िंदगी में। बस यही सॉन्ग मेरे माइंड में आता है जब भी मैं बिलाल के करेक्टर को देखती हूँ। बट गाइस, you don't always get what you want, no matter how privileged you are, no matter how much money you have. Now next comes our Hamshad's character, जो कि हमारी सदफ जी की फ्रेंड है। अगेन इन्होंने भी एक भी ऐसा काम नहीं किया जिससे हम इन्हें सदफ की फ्रेंड बोल सकें। ये उन फ्रेंड्स में से हैं जो आपको गैसलाइट एंड मैनिपुलेट करते हैं। एंड अमर एंड सदफ की शादी के पीछे भी इन्हीं का सबसे बड़ा हाथ था। एंड ये सब इन्होंने इसीलिए किया बिकॉज वो हमारे बिलाल जी को लाइक करती थी। बिलाल ऑन द अदर हैंड इन्हें कोई भाव नहीं दे रहे हैं। वन थिंग आई रियली लाइक्ड अबाउट हमशस कैरेक्टर इज़ हर ड्रेसिंग सेंस। बिल्कुल वो बॉस गर्ल टाइप ऑफ ड्रेसिंग सेंस थी। सो गाइज बी अवेयर हु यू सराउंड योर सेल्फ विद, बिकॉज यू डोंट नो कि पीपल अराउंड यू तुम्हारे लिए कैसे इंटेंशंस हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट आवर नेक्स्ट कैरेक्टर विच इज़ सदफ। इनके बारे में हम कैसे भूल सकते हैं, आधे से ज़्यादा शो तो इन्हीं के राउंड रिवॉल्व हो रहा है। ऑनेस्टली मुझे सदफ प्यार में नहीं दिमाग से अंधी लगती है। आई डोंट इवन नो व्हाट शी वांट्स हाफ ऑफ द टाइम। ऑन द वन हैंड शी इज़ मेकिंग प्रॉमिस टू दानिया दैट शी विल नेवर मैरी अमर। ऑन द अदर हैंड शी एंड्स अप मैरिंग हिम। द थिंग इज़ प्रॉब्लम अमर में भी लाई करती है। दैट मैन डजंट इवन नो व्हाट ही वांट्स इन हिज लाइफ। बट जो भी करो, डोंट बी लाइक सदफ, यूज़ योर ब्रेन। नहीं तो सदफ जैसे अगर दूसरों की बातों पर यकीन करके अपने लाइफ के डिसीजन लोगे ना, तो आपके साथ भी यही होगा। एक से एक बढ़कर एक्टर्स एंड कैरेक्टर्स थे शो में। दिस शो लिटरली कुड हैव बीन वन ऑफ द बेस्ट शो ऑफ 2024, बट एक चीज़ ने इसे पुल डाउन कर लिया, दैट इज़ बैड डायलॉग्स एंड स्क्रिप्ट। कुछ डायलॉग्स आई थिंक इतने अजीब थे कि एक्टर्स को समझ नहीं आ रहा था उसे कैसे पोर्ट्रे करें। But the thing is, this disaster could have been stopped अगर शो के डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स एंड स्क्रीन राइटर्स के साथ अलाइन करके डायलॉग में चेंजेस कर, क्योंकि डायरेक्टर्स के पास इतना क्रिएटिव फ्रीडम होता है, बट अनफॉर्चुनेटली इन्होंने ऐसा नहीं किया, एंड दैट लीव्स अस हियर. So, guys, we don't know how it all went wrong, but the only thing I can say in the end is if you like the show, you don't have to feel judged by someone else's opinion because सबका point of view different होता है. And if you're watching it as a light entertainment, good for you. So, yeah, this is it for this video. If you liked it, please subscribe to my channel and hit the notification button because this is my first video. Hope you guys liked it.